नमस्कार दोस्तों, सहमात का खेल, एयर स्ट्राइक और अब आर पार। ईरान को रहीसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे क्यों है इजरायली हाथ होने का शक। दरअसल ईरान के प्रेसिडेंट रहीसी समेत कई वीवीआईपी को लेकर उड़ान भर रहा ईरान का हेलीकॉप्टर ईरानी शहर तबरेज से करीब 50 किलोमीटर दूर वर्जेकान शहर के नजदीक पहाड़ी इलाकों में गुम हो जाता है। शुरुआती खबर उनके हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग की सूरत में आती है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। क्या ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने मार गिराया? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान और इजराइल के रिश्ते इन दिनों सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। इजराइल पर हुए हमास के हमले को लेकर दोनों देश पहले ही आमने सामने हैं और अब जिन हालात में रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो सवालों को घेरे में आ गया है। तो आइए समझते हैं कि इस क्रैश को लेकर मोसाद पर शक करने की वो वजह क्या क्या है और अगर ये सच है तो इसके मायने क्या हो सकते हैं। ईरान के प्रेसिडेंट रईसी समेत कई वीवीआईपी को लेकर उड़ान भर रहा ईरान का हेलीकॉप्टर ईरानी शहर तबरेज के करीब 50 किलोमीटर दूर वर्जेकान शहर के नजदीक पहाड़ी इलाकों में गुम हो जाता है। शुरुआती खबर उनके हेलीकॉप्टर के हार्ड लैंडिंग की सूरत में आती है। बताया जाता है कि खराब मौसम की वजह से रईसी के हेलीकॉप्टर की पहाड़ी इलाके में हार्ड लैंडिंग हुई, लेकिन प्रेसिडेंट और उनके हेलीकॉप्टर को ढूंढने की कोशिशें जारी रहती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी सलामती के उम्मीदें कमजोर पड़ने लगती है और फिर करीब 16 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ईरानी और टर्की सर्विलांस टीमों को ऐसी तस्वीर नजर आती है जो बेहद भयावह है। ईरान और तुर्की की न्यूज एजेंसियों की खबर देती है कि ड्रोन फुटेज में ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा दिखाई दे रहा है और मलबे और उससे उठते धुएं को देखकर उसमें किसी साइन ऑफ लाइन के यानी किसी के जिंदा बचाने की उम्मीद नहीं के बराबर है। पहली बार तुर्की के सर्विलांस ड्रोन ने ही हीट सेंसर से इस मलबे का पता लगाया। ये हादसा अजरबैजान ईरान सीमा पर मौजूद अरासबरान के जंगलों में हुआ, जिसे नुकीली पहाड़ी चोटियों के लिए जाना जाता है और इन दिनों इस इलाके में मौसम बेहद ठंडा और धुंध से भरा है, यानी कि विजिबिलिटी की घंघोर कमी है। खतरनाक पहाड़ी इलाके और मौके की नजाकत को देखते हुए हार्ड लैंडिंग की खबर आने के साथ ही ईरान ने अपने 73 अलग अलग टीमों को मौके वारदात पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रवाना कर दिया। उधर ईरान के दोस्त रूस ने पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन के एक्सपर्ट माने जाने वाले 50 लोगों की एक रेस्क्यू टीम को मौका वारदात के लिए रवाना किया। अलग अलग डिटेक्शन डिवाइस और डिटेक्टर डॉग्स के साथ इन टीमों ने घंटों की मशक्कत के बाद आखिर मौका वारदात पर पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली और इसी के साथ मलबे से लाशों को निकालने का सिलसिला शुरू हो गया। मानवाधिकार के लिए काम करने वाली ईरानी संस्था रेड क्रिसेंट ने हादसे के बारे में जानकारी दी और कंफर्म किया कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश में उसमें सवार सारे के सारे 9 लोग मारे गए। लेकिन ये तो रही ईरानी प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर क्रैश और उसके रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी। आगे की कहानी ये है कि इस हादसे को सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि शक की निगाह से भी देखा जाने लगा है, क्योंकि ईरान के इजराइल के साथ इन दिनों रिश्ते बेहद खराब है। ऐसे में इस वारदात के पीछे कोई साजिश हो या ना हो, सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोग प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर इजरायली खुफिया एजेंसी को शक भरी निगाहों से देखने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या मोसाद ने ही ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश करवा दिया? अब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर मौजूद एक पोस्ट को देखने पर नई बातें सामने आई। इनमें रईसी के इस हेलीकॉप्टर को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। दावा किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर को स्पेस लेजर तकनीक के सहारे जमींदोज कर दिया गया। कहने की जरूरत नहीं है कि इस हादसे में मध्य पूर्व देशों में एक बार भी तनातनी का माहौल पैदा कर दिया है। असल में ईरान फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास का समर्थक रहा है और सिर्फ समर्थक ही नहीं रहा बल्कि इजराइल पर हमले के लिए उसने हमेशा ही हमास को हर तरह से मदद पहुंचाई। और तो और पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास की ओर से इजराइल पर किए गए हमले में भी ईरान का हाथ होने की बात कही गई थी, जिसके बाद इजराइल और ईरान के बीच तनातनी भी काफी ज्यादा हो गई और दोनों ही देश कुछ दिनों के लिए बिल्कुल आमने सामने आ गए थे। ईरान सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह समेत और भी कई ऐसे संगठनों को खाद पानी देता रहता है, जिसके चलते उसका इजराइल के साथ 36 का आंकड़ा रहता है। ऐसे में इस हादसे के पीछे बहुत से लोगों को इजराइल का हाथ नजर आने लगा।
ऐसा इसलिए भी क्योंकि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ऐसे खतरनाक और खुफिया ऑपरेशन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह के बेटे हादी नसरुल्लाह ने तो अलग ही ऐलान कर दिया। अभी हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर ठीक से तफ्तीश की शुरुआत भी नहीं हुई, लेकिन हादी नसरुल्लाह ने कह दिया कि अगर रईसी की मौत के पीछे इजराइल का हाथ सामने आया तो वो दुनिया का नक्शा ही बदल देगा। यहां तक कि अब हादसे वाली जगह यानी कि आरा सबरान के जंगलों में फैले कोहरे को लेकर भी सवाल उठने लगे। कुछ लोकल लोगों ने सवाल किया है कि यह मौसम वहां पर कुदरती तौर पर था या फिर हादसे के लिए जानबूझकर ऐसा मौसम बनाया गया। कहा जा रहा है कि ईरान और मिडिल ईस्ट के एक बड़े हिस्से से 19 मई का पूरा दिन ही रिमूव कर दिया गया है ताकि प्रेसिडेंट की वापसी वाले रूट पर पैदा हुए कोहरे की वजह को समझना और उन्हें डिटेक्ट कर पाना मुमकिन न हो। हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर सवाल इसलिए भी गहरा गया क्योंकि हादसे वाली जगह अजरबैजान के करीब है और इत्तेफाक से अजरबैजान के इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते हैं। खास बात यह है कि एक शिया मुल्क होने के बावजूद अजरबैजान और ईरान के रिश्तों में उतनी गर्माहट नहीं है जितने कि ईरान के अपने दूसरे पड़ोसी देशों से है। हालांकि इस हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर एक्सपर्ट का नजरिया दूसरा है। ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि इस हादसे के पीछे इजराइल का हाथ होने की आशंका नहीं के बराबर है, क्योंकि ऐसा कुछ करने का मतलब इजराइल का सीधे ईरान के खिलाफ ऐलान जंग करना होगा और इजराइल भी ऐसा नहीं चाहेगा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इजराइल ईरान में मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट पर लेने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हाई प्रोफाइल लोगों राजनीतिक शख्सियतों को वो सीधा निशाना बनाने से बचता है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ 2 और हेलीकॉप्टर भी अजरबैजान की तरफ गए थे। सवाल यह है कि बाकी के 2 हेलीकॉप्टर उसी रूट से सही सलामत कैसे लौट आए और आखिर क्यों प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर ही हादसे का शिकार हो गया। इजराइल और ईरान के बीच रिश्ते तो खैर खराब चल ही रहे हैं। आपको याद होगा कि अप्रैल महीने के शुरुआती दिनों में सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल की ओर से किए गए एक हवाई हमले में ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा समेत एक और अफसर की मौत हो गई थी। रेजा ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सीनियर कमांडर थे, जिसके बाद दोनों देश एक तरह से आमने सामने आ गए थे। किसी भी मौके पर हालात बद से बदतर हो सकते थे, लेकिन गनीमत रही कि तब मुश्किल टल गई। लेकिन अब जिस तरह से ये हादसा हुआ, अब ईरानी और उसके हिमायती लोग एक बार फिर से इजराइल पर शक करने लगे हैं। जाहिर है कि इजराइल के प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत को लेकर शक की इन वजहों को हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। हालांकि ये भी सही है कि बगैर किसी सबूत के इजराइल को घेरना भी नामुमकिन है। अब जब इतनी बड़ी वारदात हुई है तो मामले की जांच तो होगी ही, लेकिन फिलहाल इतना तो कहा ही जा सकता है कि इस वारदात के बाद मध्य पूर्व में तनातनी के हालात हैं और जब तक जांच में किसी साजिश की बात पूरी तरह से खारिज नहीं हो जाती तब तक कुछ दिनों तक ये हालात ऐसे ही बने रहेंगे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की चंद आखिरी तस्वीरें हैं, वही तस्वीरें जो उनके हेलीकॉप्टर क्रैश के चंद घंटे पहले उन्हीं के हेलीकॉप्टर में तब रिकॉर्ड की गई जब वो ईरान अजरबैजान बॉर्डर की तरफ उड़ान भर रहे थे। उन तस्वीरों में रईसी अपने विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्ला हियन समेत कई ईरान के कुछ बड़े नेता और अफसरों के साथ नजर आ रहे हैं। उनका हेलीकॉप्टर अमेरिका में बनी बेहद सुरक्षित माना जाने वाला बेल 212 है, लेकिन इन तस्वीरों के कैमरे में कैद होने के चंद घंटों के अंदर ही कुछ ऐसा होता है कि फिर हेलीकॉप्टर के अंदर की तो छोड़िए, बाहर की तस्वीरें ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, यह थी ईरान के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त में हुए राष्ट्रपति के मृत्यु के कारण की खबर, जो कि बहुत बुरी खबर थी पूरी दुनिया के लिए, खास करके ईरान के लिए और उनके सहयोगियों के लिए। इस घटना से संबंधित और भी अपडेट लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।